लेकिन आप अपने समाज को देखें कि कितने शिक्षित हैं। सबसे ज्यादा अगर हानि है इसमें तो उस दलितों का है और उसका शोषण होगा, एकदम फिक्स है। क्यों होगा? आप सर एक बच्चे को नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध। मैं हूं मंजीत प्रभाकर। आज राजगीर की पावन भूमि पे उपस्थित और आज के सभा में आज की एक छोटा सा एक विषय है जो कि पूरे बिहार के लिए भी सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा कारण बन चुका है उस नियम के कारण, जिसके कारण आम जनता को परेशानियां हो रही है। लोग इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं और वो विषय ये है कि अभी मतदाता संशोधन अधिनियम जो पूरे बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व अभी आया है। चुनाव का घोषणा किया गया, अक्टूबर से आरंभ होना है चुनाव, और उसके पहले जो नियम आया है उसको लेकर के लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए हमारे राजगीर नगर परिषद के ऐसे गण्यमान्यों की उपस्थिति आज यहाँ आई है जो कि हर पार्टी से, कोई जदयू से है, कोई भाजपा से है, कोई आरजेडी से है, कोई विद्यार्थी परिषद से है, तो हर कोई अपने अपने मंतव्य को लेकर के आज उपस्थित अपने बीच में है। और हम जानेंगे कि आज का जो स्थिति है लोगों के अंदर क्या है, लोग किस प्रकार लोग एक्टिव हैं उसको करने के लिए, लोग नाखुश हैं उसको नहीं करने के लिए। अपने भी सबसे पहले जितेंद्र सर हैं। जितेंद्र सर, आप क्या मतलब आपको लगता है, क्योंकि अभी आप आरजेडी से भी एक सक्रिय व्यक्ति हैं, दूसरी बात आप एक शिक्षक वर्ग से हैं, क्या लगता है सर इस संदर्भ में? देखिए, इसमें है क्या, जो चुनाव से के बाद घोषणा के बाद जो किया गया इसको आप समय रहते और भी पहले कर सकते थे। अब ये है क्या कि हमारे बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग भट्टा पर कमाने गए हैं, पूरा घर खाली करके गए हैं, पूरा गांव खाली करके गए हैं। अब बताइए कि उनका आज आप सर्वे कर रहे हैं 10 दिन में हमको जमा करना है, क्या ये कार्य संभव है? अब उस कंडीशन में उनका नाम कट जाएगा। उस नाम कटते के साथ अब धीरे धीरे और चीजों में उनका नाम कटते चला जाएगा, तो उनकी तो आने वाला समय में बहुत काफी परेशानियां होगी। आप समय देते, एक घोषणा से पहले करते, आप चुनाव के बाद भी तो करा सकते थे ये काम कि चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद 5 साल का आपका टाइम है, पूरा बैठ के सर्वे कर लीजिए, जो निचोड़ है उसको रखिए, बाकी को अलग करिए। इसीलिए इसमें हम नाखुश हैं इस बातों से। तो देखिए, अभी एक विपक्ष कह रहे हैं कि बिल्कुल गंदी चीज नया नियम आया है कि लोगों को परेशानी, खास करके वैसे मजदूर वर्ग को समस्या हो रहा है जो कि बाहर में रोजगार प्लान करके काम धंधा कर रहे हैं। आइए कुछ पक्ष क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे। अपने बीच भाजपा के जिला मंत्री प्रवीण जी हैं, थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि आज का जो व्यवस्था जो सरकार लाई है, क्या ये सर आम व्यक्तियों के लिए उचित है? पहले मैं आपका अपना मगध चैनल को पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। और रही बात विषय, ये विषय बिल्कुल ही सही है कि लोगों को परेशानी है, पर सरकार के द्वारा पुनः इसे संशोधित किया गया है कि केवल वो अपने माध्यम से केवल हस्ताक्षर कर दें। ये बात भाई साहब ने जैसा बोला, जितेंद्र भाई ने, कि लोगों को परेशानी है, लोग बाहर हैं और सरकार ने इस पर विचार किया है। और समय के साथ अगर ये भी होगा कि वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि सरकार सबके नाम काट डालेगी और ये इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे सरकार ने कहा है कि वैसे वोटर जो करीब किसी जगह पर 2 जगह नाम है, कोई बाहर है, और उस तरह से जो लोग बाहरी आकर कुछ वैसे वोटर हैं जो बांग्लादेशी हैं, उस तरह का जो पहचान करके जो फर्जी वोटर हैं उसके लिए ये किया गया है, न कि आम लोग जनता को परेशान करने के लिए किया गया। चलिए, अपने बीच युवा चेहरा आरजेडी के हैं अपने गोलू जी हैं, जैसे इनसे भी जानते हैं। क्या सर, क्या लग रहा है आम लोगों के लिए जो लाया गया व्यवस्था, अभी नियमावली जो है, क्या लाया गया आप बताइएगा तब ना। मतदाता संशोधन अधिनियम जो आया है, जिसके कारण लोगों के बीच अभी जो हर घर में बीएलओ का जो एंट्री जा रहा है, प्रवेश करके वहां सर्वे किया जा रहा है कि आप हैं कि नहीं है, इसको लेकर के क्या लगता है? आप जानते हैं ना कि देश के चौथा स्तंभ आप हैं जी। ये पूर्व निरीक्षण जो हुआ था, इसके पूर्व कब हुआ था ये आपसे हम भी जानना चाहते हैं। 2003 में। कितना वर्ष में हुआ था? कितना वर्ष में मतलब कितना दिन में हुआ था? समय लिया गया था। हम आपसे भी जानना चाहते हैं 6 महीना साल भर लगभग। पता है ना कि 1.5 से 2 साल के बीच में हुआ था जी। आज जो है विधानसभा का 2025 का चुनाव है। मात्र 25 दिन में निर्वाचन आयोग जो आप कहते हैं वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी दल किसी सरकार से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी एक भाजपा के नेता कह रहे थे कि ये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब सरकार का हस्तक्षेप करने का, तो इसके मतलब हम समझते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप और सरकार के तंत्र से यह निर्वाचन आयोग बिहार चल रहा है। यह तो साफ जाहिर हो रहा है, वो तो अपने स्वीकार किए। तो निर्वाचन आयोग तो ऐसा नहीं किया,
पहले तो इनको अपना बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए निर्वाचन आयोग का, सभी दल से, सभी दल का क्या मंतव्य है, लेकिन इन्होंने बैठक तो बुलाया नहीं। आपको पता है कि पूरे बिहार जो है 75% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप समझते हैं जिसका घर नहीं बच रहा है, अपने जान बचाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, सरकार उसे व्यवस्था करवाती है, तो आप बताइए कि पहले वोटर लिस्ट का काम करेगा कि पहले अपना जान बचाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि भी जिस प्रकार से गोलू जी का भी मंतव्य आया कि लोग जितना ज्यादा अभी अपने निजी कामों में व्यस्त है कि वो अपने वोटर लिस्ट को तो दूर की बात है, कह सकते हैं कि अपने रोजगार, अपने धंधा और अपने जीवन को बचाने में वो ज्यादा परेशान है। तो आप बताइए, कोई बाहर में जो लोग रह रहे हैं, आप बताइए कि जो व्यक्ति अभी टिकट कराएंगे रिजर्वेशन, उसका क्या कंफर्म तुरंत संभव है? नहीं सर। आप जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जाति आय निवास, आप बताइए कि जाति आय निवास के लिए कौन सा प्रूफ देना होता है? हम आपसे पूछते हैं। आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जब दे के आप प्रूफ बनवा रहे हैं, तो आप आधार कार्ड दे के वोटर कार्ड के क्यों सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं? आप बताए निर्वाचन आयोग, तो ये मनमानी नहीं चलेगी भाजपा के इशारे पर? ये तो एक तंत्र बन गया है। वर्तमान सरकार जदयू की है सर। अरे भाई, जदयू की है, केंद्र सरकार उनकी है, भाजपा की है, जदयू की सरकार बिहार में है, तो इन लोग के इशारे पर तो चल रही है निर्वाचन आयोग। हम लोग क्या है, हम लोग तो आम जनमानस, आम जनता का मुद्दा लेकर 9 तारीख को रोड पर उतर रहे हैं, महागठबंधन के लोग। कहाँ? पटना में? पूरे संपूर्ण बिहार में, पटना में नहीं, संपूर्ण बिहार में हम लोग आवाम लोग को कह रहे हैं आपके मताधिकार को छीना जा रहा है, और मताधिकार यदि छीनेगा तो इस बिहार लोकतंत्र की जननी है, जान लीजिए। इस लोकतंत्र की जननी में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग हुंकार भरेंगे और चुनाव आयोग को हम लोग उनको बताने का काम करेंगे कि आप ये गलत और सरकार के तानाशाही से आप काम मत कीजिए। चलिए, तो जैसे कि अभी देख रहे थे गोलू जी का बयान आया कि भी 9 अगस्त को 9 जुलाई को होना है। 9 जुलाई को एक कार्यक्रम होना है जिसमें मतदाताओं के जो अधिनियम आया है इसके विरोध में होना है। लोग जितने सारे मतदाता बिहार की आम जनता, उनके साथ कार्यक्रम होना है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो सरकार तय करेगी। आइए, हमारे बीच एक जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और अल्पसंख्यक के चहेते हैं, तो जरा सा हम जानेंगे एहतसाम सर से कि इनका क्या इस संदर्भ में क्या कहना है। कि अभी गोलू जी ने इतना लंबा चौड़ा विषय रखा कि जिस आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, जिस आधार कार्ड से आवास बन रहा है, आय बन रहा है, और उसी आधार कार्ड को आप मान नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर के सर एक समस्या है या नहीं, सो बताया जाए। धन्यवाद आपके चैनल का, आपने हमको यहाँ तक बुलाया। विपक्ष जो मुद्दा उठा रही है, वास्तविकता तो यह है कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं नीतीश कुमार रहने दिए है। कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसको चुनाव आयोग ने मिल बैठकर संशोधन करके आम आवाम को पुनः ये साबित कर दिया कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात आधार की, तो ये एक मान्यता प्राप्त नेशनल दस्तावेज है जी। इसको इंक्लूड करना चाहिए चुनाव आयोग को, है ना? हाँ। और अगर मान लिया कि टारगेट बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान है, तो हिंदुओं के घर में पुनरीक्षण कराने की आवश्यकता क्या थी? सिर्फ मुस्लिम के टोलों में, मुस्लिम के गांव में जहां जहां मुस्लिम का वोटर है उसका पुनरीक्षण करा लिया जाता। बांग्लादेश से निकल जाते, चूंकि उनका नाम बांग्लादेश में सर मुसलमान थोड़ी है, हिंदू भी तो होगा सर। आज तक टारगेट किसको किया जा रहा है? अच्छा। होगा नहीं, लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर वही ना है। तो ठीक है, पुनरीक्षण होना चाहिए। बिहार का जो वोटिंग रेशियो होता है वो चुनाव आयोग की नजर में संदिग्ध है। यहाँ वोटिंग पोल होता है 90 से 95%, लेकिन दिखाया जाता है 60%। एक एक मतदाता का 3-3 जगह नाम है, और किसकी वजह से है उनको भी दोष साबित होना चाहिए। बीएलओ हर गांव के हर परिवार को पहचानते हैं, फिर भी फर्जी नाम जुड़ जाता है। तो आखिर बीएलओ की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर एक भी फर्जी मतदाता का नाम रहेगा तो तुम्हारे भी नौकरी पर आफत आएगा। सिर्फ आवाम ही क्यों दोषी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं दोषी? अब मैं पुनरीक्षण का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए कि वोटिंग परसेंटेज बिहार का बहुत कम दिखाया जाता है, जबकि हम लोग जिस बूथ पर ड्यूटी देते हैं चुनाव के दिन 100% लोग वोट दे देते हैं जो गांव में उपस्थित हैं। लेकिन निकलता क्या है कि 59% पोल हुआ, 56%। बेटियां जाती है विवाह करके, नाम नहीं करता है, बहू आती है उसका नाम जुड़ जाता है। तो इसको किसी अन्य चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और विपक्ष का तो काम ही है हाय तौबा मचाना। अब क्या करें,
सर छुपाने का जगह नहीं है, 9 तारीख का ऐलान कर दिए, चुनाव आयोग उनको डिसमिस कर दिया प्रोग्राम को। अब बात जबरदस्ती आप रोड जाम करिए, चक्का जाम करिए, जनता को परेशानी में डालिए। आप जनता का हित कर रहे हैं कि जनता को परेशान करने का फंडा अपना रहे हैं। ये तो 9 तारीख को उनकी उदंडता देख के पता चलेगी, क्योंकि आज तक कोई भी आंदोलन इन लोगों ने सकारात्मक जनता के लिए नहीं किया है। जो भी काम किया अपना चेहरा चमकाने के लिए किया है और उदंडता से किया है। और नीतीश कुमार है, अगर कोई उदंडता करिएगा 9 तारीख को तो रात में आपके यहाँ हिसाब किताब फिट हो जाएगा। क्या बोलो बाबू, क्या लग रहा है? जो लोग बोल रहे हैं जी, आप तो अभी वास्तविक में पूरे बिहार में देख रहे हैं। सिवान का हाल 2 दिन पहले का मैं बताता हूँ, 3 व्यक्ति की हत्या नरसंहार हो चुका है। जी, बिहार में जी, कल पटना जो जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जहाँ एडिशनल एडीजी बैठते हैं, जी। जहाँ एसएसपी होते हैं, जी, वहाँ दिन दहाड़े बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाती है। जो सत्तारूढ़ दल के एमपी हैं राजेश वर्मा एलजेपी के, जी, उनका सुने हैं बयान आप कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ध्वस्त है। गवर्नर का सुन रहे हैं क्या उनका बयान है कि व्यवस्था ध्वस्त है। गवर्नर जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे भाई आप सरकार में हैं, गवर्नर साहब आप एक्शन लीजिए। नीतीश कुमार तो मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। क्राइम तो लोग सत्ता पक्ष के लोग करा रहे हैं, जेल से लोग बैठ के क्राइम करवा रहे हैं। बताइए आपका ये यदि सिस्टम न्यायिक होता तो क्या जेल से लोग क्राइम कराएगा जी। और राष्ट्रीय जनता दल शांतिपूर्ण तरीका से आवाम की आवाज को लेकर सड़क पर आएगी। ये पहला महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का जो भी वो ऐलान है, उसको लेकर हम लोग सभी रोड पर आएंगे। शांतिपूर्ण तरीका से लोग के पास जाएंगे, कहेंगे भाई आप लोग समर्थन कीजिए। और खुद करने के लिए इच्छुक है, आप बताइए कितना डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, डिजिटल फोटो, 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स लोग के पास संभव है जी। आप अपने पास अपने ऊपर आप देख के छोड़िए कि हम अनएजुकेटेड है, तो कहाँ से संभव आप कर पाइएगा। जो आए दिन अनदीना जो होता है अंचल में, अंचल हो चाहे और कार्यालय की बात कर दे, अभी अंचल में यदि कोई निवास ऑनलाइन करे क्या 10 दिन के बिना बन पाता है। और इस सीजन में जो करेगा तो क्या 25 दिन में हो पाएगा, तो आधा तो नाम ऐसे कट जाएगा। चलिए आइए जरा सा कुछ पक्ष अभी देख रहे, गोलू जी का विषय खत्म नहीं होगा। विपक्ष वाले व्यक्ति हैं, इनके पास इतना समस्या है कि जितना बोला जाए कम कहा जाए। हाँ, तो आइए थोड़ा कुछ पक्षधर अभी महिला के चहेते चेहरा राजगीर नगर परिषद की मीरा दी हैं और अभी ये सलाहकार समिति में भी हैं। तो दीदी से जानते हैं कि क्या लग रहा है दीदी, क्या मैंने इस तरह का जो नियम कानून आया है, आप महिलाओं के साथ में रहती हैं, महिलाओं की स्थिति देख रही हैं, क्या लगता है कि जिस प्रकार का व्यवस्था 11 तरह का भी डॉक्यूमेंट्स गोलू जी कह रहे थे, जाति या निवास में बनाने में समस्या हो रहा लोगों को, क्या लगता है महिलाएं कैसे कर पाएंगी इन सब चीजों को? पहली बात तो आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे याद किए और मैं यहाँ तक आई। और जहाँ तक के वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण की बात जहाँ तक आती है, उसमें तो चुनाव आयोग संशोधन किया, वैसा कोई डॉक्यूमेंट्स में मांगा नहीं है। उन्होंने 2003 लेकिन के कॉलम है दीदी, कॉलम है उसमें 2003 के पहले जी, जो भी वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका भी संशोधन किया जाएगा, जी, जो कि कल निर्णय हुआ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा तो बात आ नहीं रहा है। जो फार्म बांटा गया वो फार्म बिना जाति निवास आए बिना डॉक्यूमेंट्स का लिया जा रहा है। वैसा कहीं परेशानी नहीं हो रहा है। आज मैं विजिट किए हूँ, कहीं वैसा परेशानी नहीं महिलाओं के। हाँ, मतलब जो फर्जी नाम है वो कटना चाहिए। ऐसा भी नाम है कि कोई व्यक्ति को जैसे कि 242 पर है नाम, तो 245 पर भी नाम है और 265 पर भी नाम है, तो ऐसे व्यक्ति को कटना चाहिए। जो मृत व्यक्ति हो गए उनका नाम कटना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहते हैं और दूसरे राज्य में चले गए वैसे व्यक्ति का नाम कटना चाहिए। तो यहाँ चुनाव आयोग कहाँ गलत कर रहा है? तो दीदी जैसे क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बाहर रह रहे हैं जरूर, लेकिन उनका यहाँ सारा संपत्ति है, वो बाहर में प्लान करके काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आते जाते हैं। तो ऐसा भी संशोधन हो रहा है, कहीं एक ही जगह ना नाम रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बॉम्बे में रह रहे हैं वहाँ भी नाम है और बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में भी नाम है। तो ऐसा तो होगा। चुनाव आयोग तो कदम उठाया है और सही उठाया है। इसमें मैं चुनाव आयोग के समर्थन, इस बात को समर्थन करती हूँ और मेरी सरकार भी समर्थन करती है। और महिलाएं सशक्त है, कोई अबला नहीं रही है और महिला सशक्त के साथ अपना काम कर रही है। सभी लोग एक्टिव हो गई है।
सब अपना नाम चढ़वा रही है, सुधरवा रही है। किन्हीं का उम्र गलत है, किन्हीं का नाम में पिता का नाम, हस्बैंड का नाम दिया हुआ, किन्हीं का उम्र 65 वर्ष है तो कि 25 वर्ष है, तो वो सब संशोधन भी हो रहा। अभी जैसा एक छात्र शक्ति से भी जैसा कुछ जानेंगे, अपने बीच विद्यार्थी परिषद के कॉलेज अध्यक्ष अपने सुमंत जी हैं, और थोड़ा सा बताइएगा सुमंत जी, आप युवा पीढ़ी से हैं, छात्र के नेता हैं, और क्या लगता है, नेतृत्व करता आप हैं, लेकिन स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है वो क्या लग रहा है, बेहतर है या दयनीय है? सर्वप्रथम मैं अपने बड़े भाई मंजीत प्रभाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इतने मतलब गणमान्य युवाओं के बीच मुझे भी एक मौका मिला, एक छात्र विंग को भी मौका मिला। तो मैं जो है अपना बात जो है निष्पक्ष तरीके से रखूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक छात्र हूँ और अपने अधिकार की बात अपने खुद में कर सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि सरकार का ये जो फैसला है वो पूरी तरह से सही है। और क्योंकि आर्टिकल 326 ये कहती है कि भारत में हर कोई वोट दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारे बीच जो जितेंद्र भैया अभी बोले कि जो लोग बाहर पलायन कर चुके हैं वो लोग किस प्रकार से वोट करेंगे, तो उनके लिए भी एक यहाँ हो रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं भी बैठे हो आप वहां से कर सकते हैं और आपके घर पे बीएलओ जाके वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये समस्या वहां पे नहीं है जो कि वो उन्होंने कहा। दूसरी बात कि हमारे छात्र मतलब राजद से जो वरिष्ठ नेता हमारे गोलू भैया बोले कि अभी की बाढ़ की समस्या को छोड़ अभी हम लोग निर्वाचन की समस्या देख रहे हैं, तो बाढ़ की समस्या तो शायद बहुत लंबे समय से है, तो कई सरकार आई गई लेकिन बाढ़ का समस्या खत्म नहीं हुआ। अभी अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो जिस मुद्दे पे हो रहा है उस पे हम लोग करें, वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप लोग कह दे रहे हैं कि नाम को हटा दिया जाएगा। नाम को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। नाम को हटाने के लिए आर्टिकल 21A 21(3) का जरूरत है कि आपको पहले उसको वेरीफाई करवाना होगा। आप अगर उसका नाम हटा रहे हो उससे पहले उसको आवेदन देना होगा कि आपका नाम हटेगा, आप इसका पूरा प्रमाण दीजिए कि आप यहाँ के निवासी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी धर्म जाति आधार पे इसका नाम नहीं हटाया जा सकता। ये संविधान में पूरी तरह लिखित है। तो ये वही हटाया जाएगा जो लोग भारत के निवासी नहीं है। मूलतः उनका ये कहना है जो लोग भारत के निवासी नहीं है उनका नाम हटेगा, जो लोग मृत हैं उनका नाम हटेगा, जो लोग 3-4 जगह नाम लिखवा चुके हैं उनका नाम हटेगा। अभी जैसा देख रहे थे कि भी सुमंत जी का मंतव्य आ रहा था कि जो भी चीजें भी सरकार के द्वारा लाई गई है वो ठीक है, और खास करके वैसे जो 2-3 जगह अपना नाम जुड़वा करके काम कर रहे हैं, हर जगह हर क्षेत्र से लाभ उठा रहे हैं, वैसे लोगों को रोकना चाहिए। आइए जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टी के चहेते नेतृत्वकर्ता अजय जी से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि कभी का क्या समस्या जो दिख रहा है सर, क्या वो आप लोग के हिसाब से सही है या गलत है? सबसे पहले आप विपक्ष में हैं तो थोड़ा सा कुछ रखा जाए। ठीक, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, मंजीत प्रभाकर जी को धन्यवाद देता हूँ कि सभी पार्टी के दल को बुलाए आप, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सरकार ये चुनाव आयोग के मार्फत जो कार्य कर रही है, गहन पुनरीक्षण का कार्य जो कर रही है वोटर लिस्ट में, हमारा कहना कि आज तो चुनाव आयोग सोते हुए थे या किसी दल के इशारे पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव से बहुत पहले इस कार्य को करना चाहिए। चुनाव 1 माह के बाद 2 माह के बाद चुनाव है, आप इस दरवाजा पर आके क्यों गहन जांच कर रहे हैं? यदि आपको डर था तो आप थे कहाँ? किसी दल के कार्य कर रहे थे या कहीं सोए हुए थे? हम चुनाव आयोग पर उंगली इसलिए उठा रहे हैं कि सिर्फ आपका काम चुनाव कराना है, न कि आप कोई कार्य में संहिता है। आपको यह काम 6 महीना पहले, साल भर पहले करना चाहिए। जब 2003 में गहन जांच हुआ था तो 2 साल लगा था। आज क्या दिक्कत हुआ कि 2 माह में, 1 माह में 20 दिन में कह रहे हैं कि आप सारा डॉक्यूमेंट दीजिए, जांच हो रहा है। एक चीज आओ, हमारे इंडिया के महागठबंधन के लोग जब दबाव बना रहे हैं तो रोज चुनाव आयोग अपना वक्तव्य बदल रहा है। क्या चुनाव आयोग की जानकारी का अभाव है? अभाव के कारण या तो बदल रहा है अपना वक्तव्य कि नहीं ऐसे से ऐसे कीजिए। आज मुझे पता चला, हमने बीएलओ साहब को फोन किए तो बोला कि नहीं, हम जो वोटर लिस्ट है बैठ के हम बना रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई बीएलओ दुआरे पर बैठ के बनावे, आम जनता को भरोसा होवे कि जो बड़ा वोटर लिस्ट सुधार किया जा रहा है, जहां हम थे वहीं हैं। आज आपके कथनानुसार सरकारी कर्मचारी भी अपने मतलब ढंग से काम नहीं कर रहे, ढंग से काम नहीं कर रहे। बीडीओ साहब को फोन किए, फोन नहीं उठाए। हम कहना चाह रहे थे कि जो भाई लोग कार्य में लगे हुए हैं, जिनका जांच जो गहन जांच हो रहा है, उनका दुआरे पर बैठ के कार्य करें कि वो संतुष्ट हो जाए कि कार्य जो मेरा हो रहा है वो सही हो रहा है। वो बीएलओ क्या कर रहा है, जनता में वह फोक स्थिति है कि मेरा नाम कट जाएगा। इसको ढंग से करने के लिए
बीएलओ दुआरे तक जाए। और एक चीज आप कहना चाहते हैं, ये मोदी जी रात को अमित शाह मिलके रात को नोटबंदी किए थे, आज वोटबंदी कर रहे हैं, पूरे देश को कोई सूचना नहीं दिए, पूरे देश को कोई जानकारी नहीं दिए, और जब लागू करते हैं इनके इशारे पर चुनाव आयोग तो चलता है। पुनः इस बात को हम दोहरा रहे हैं, जैसे नोटबंदी डायरेक्ट लागू किए थे, कोई सूचना नहीं दिया करते हिंदुस्तान में। आज हम चाहते हैं कि 2000 का जो नोट है, क्या वो मोदी जी के घर में है? कोई बता देगा जनता कि 2000 नोट कहाँ है? क्या नोटबंदी को क्या बंद कर दिया गया उसको? उसी तरह गरीबों को, शोषितों को चुनाव से वंचित रखना चाहते हैं। हम गांव के गांव घूमे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी करता है, गांव में एक गांव के लोग भाटा पर कमाने गए हैं, उसका क्या जांच करावेगा? है सरकार के पास जवाब? उसका क्या जांच करावेगा? कौन उसका जवाब कागज पहुंचावेगा? ऐसे बहुत से लोग हैं। 13,000 के वोट के अंदर से सरकार है जदयू भाजपा का, आज करोड़ों लोग वंचित हो जाएंगे वोटर लिस्ट में, तो बीजेपी लोग, जदयू के लोग सरकार चोर दरबार से बना लेगा। हम चाहते हैं कि इसे गहन जांच हो, लेकिन इसका समय दिया जाए और घर घर तक जाके किया जाए, जो कि गरीबों वंचितों को देश में जो नाम कटेगा उसके लिए सारा दोषी चुनाव आयोग को होगा। चलिए अब जरा सा अब मिलते हैं युवा चेहरा अपने पप्पू जी से। क्या लगता है सर कि अभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोई पार्टी में नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से बात रखेंगे। जो भी निर्वाचन आयोग का योजना आया है, जिसमें अभी चेंज हुआ है, जैसा कि राजद नेता बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट नेता बोल रहे हैं, उसमें कहीं कोई डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं गया है। अभी सिर्फ गणना पत्र भर के आप बीएलओ को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई नहीं है तो बीएलओ के साथ एक सहायक को भी दिया गया है, जो उनका हेल्प करेगा और उनका गणना पत्र भर के अपना स्वेच्छा से ले जाएंगे। रही बात आवास बनाने का, तो आरटीपीएस काउंटर जो अभी ब्लॉक में एक रहते थे, वो अलग भी काउंटर में बहुत ज्यादा संख्या में काउंटर लग रहा है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का निर्देश भी है, नालंदा जिला पदाधिकारी महोदय का, तो कहीं स्वागत है। चुनाव आयोग निष्पक्ष कराना चाहती है कि जैसे जो मृत हो गया है, गिनती में 1 लाख वोट आ रहा है और मृत है उसमें 20,000, तो उसी के अनुसार जो पोलिंग रेशियो है सरकार को के नजर में गड़बड़ाती है। और रही बात जो महागठबंधन जो 9 तारीख को बंद का ऐलान किए हैं, पहले तो मुद्दा ही खत्म हो गया। जैसे वो मुद्दा इसी पे कर रहे थे बंद कि भाई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, पब्लिक कहाँ से देगा? कोई विदेश कमाने गया, कोई देश कमाने गया, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो फिर बंदी किस कारण? आप कहीं ना कहीं अपना पब्लिक को असमंजस में डाल रहे हैं। सर, आप नेता का क्या काम होता है कि जो गलत है उसको गलत कहिए और जो सही कर रहा है उसको सही कहिए। हाँ, शुरू बार में जब चुनाव आयोग बात रखी थी कि भाई इतना डॉक्यूमेंट लगेगा, वो समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो आपने बंद बुलाया। चलिए ठीक है, आपका भी काम ठीक था कि चलिए चुनाव आयोग को प्रेशर डाले। जब आप ही के वजह से अगर चुनाव आयोग वापस लिया, तो फिर आप अपने ही मेहनत पे संदेह उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग तो पार्टी के बेसिस पे चल रहा है, जबकि आप ही मेहनत किए हैं कि भाई वापस लो, और फिर आप ही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि 9 तारीख को तो फिर हमारा खत्म हो गया, दुकान बंद है। तो इस सरकार का स्वागत है, जो भी काम करे निष्पक्ष करे, एकदम कहीं से कोई दिक्कत है। हम लोग सब युवा साथ हैं। धन्यवाद। जरा सा 1 मिनट ऐसा बादल जी से जरा सा सुन लेते हैं। क्या लगता है बादल जी, अभी जो विषय चल रहा है सर, इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है बादल जी? सबसे पहले क्योंकि आप एक दलित नेता हैं और आपके समाज के लोग, खास करके वैसे लोग हैं जो कि अशिक्षित है, जो कि रोजगार से जुड़े हुए हैं, धंधों से जुड़े हुए हैं, ऑफिशियल वर्क करने वाले बहुत गिने चुने हैं, तो वो ज्यादातर परेशान अपने रोजगार धंधों में है। सर, आपको क्या लगता है इस संदर्भ में? देखिए, नाम किन्हीं का नहीं कटेगा। जो व्यक्ति मृतक हो गए, जो व्यक्ति राजगीर छोड़ करके कहीं दूसरे विधानसभा में चले गए, वहां भी नाम जुट गया है, यहाँ भी नाम जुट गया है, वैसे लोगों को नाम काटना है, ना कि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति है जीवित, उस व्यक्ति या सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या किसी भेदभाव के कारण उसका नाम काटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। विपक्ष वाले लोग बोलते रहेंगे, वो चाह रहे हैं कि फिर एक ऐसा दलित, महादलित, गरीब समाज के लोगों को हम उसके हक अधिकार, उसका मतदाता को ये कह के बहाना मार दे कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तो और उसके बाद सारा दलित समाज के लोग हमारे महागठबंधन को वोट देंगे, तो इनके बहुत बड़ी भूल होगी। और सरकार 2025 जो बन रही है बिहार में, मैं आपको बता देता चाहता हूं कि 2025 और फिर से नीतीश की सरकार 2000 में आएगी, और पूरे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी बिहार में पूरे। चलिए, तो अभी पक्ष का सुन रहे थे बादल जी का, जैसा विपक्ष से भी आप जानते हैं थोड़ा सा। जी जी, कि सबसे ज्यादा इसमें दलितों को खींचना चाहते हैं। हम बादल जी को कहते हैं कि बादल जी आप शिक्षित हैं, लेकिन आप अपने समाज को देखें कि कितने शिक्षित हैं। सबसे ज्यादा अगर हानि है इसमें तो उस दलितों का है, और उसका शोषण होगा, एकदम फिक्स है। क्यों होगा? आप सर, एक बच्चे को आप मैट्रिक पास कराने में 10 साल का समय देते हैं, अब 5 दिन में सर्वे कर लीजिएगा इतना बड़ी आबादी को। मनोहर सर, आप दलित नेता होने के साथ साथ आरजेडी के, अच्छा जी, आप सर्वदलीय नेता है, सर्वजातीय नेता है, आरजेडी के नेता है ना सर? सर्वजन नेता है, राजद के नेता है, आप चहेते नेता है, युवा नेता है, शिक्षकों का नेता है। मैं आरजेडी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी, तो आपको क्या लगता है जो भी स्थिति चल रही है सर, क्या लग रहा है कि अच्छी स्थिति या विषम परिस्थिति? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 2025 का वोटर फर्जी है जी, तो 2024 का जो सांसद है वो भी फर्जी है, है ना। पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको मैंने अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, उसके बाद 2025 के वोटरों को आना फर्जी घोषित करे। अच्छा, चलिए, तो अभी देख रहे हैं जैसा जी जी, हाँ, नहीं, अनमोल जी, सबको मौका मिलना चाहिए सर। उनका जवाब हम जी जी, आप लेंगे सर आपका। वो समाज बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहे हैं 2000 नहीं, वो जाति बात कर रहे हैं। 2005 के पहले की जो सरकार थी वो कितने दलित समाज के लोगों के लिए काम किया। सुनिए, ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं 100% मैंने कोई ऐसा नेता नहीं, सुनिए बताने दीजिए, 100% आरक्षण सुने हैं। आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, किसको दिया? विकास मित्र, टोला सभा, किसकी बहाली होती है? दलितों की होती है। 100 में 100 दलित समाज के व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है। आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा अनमोल जी को थोड़ा सा मौका दिया जाए, उसके बाद हमारे अमित भी अभी आए हुए हैं। जरा सा अनमोल जी, क्या लगता है सर? अभी पहले तो पक्ष के पार्टी जी, अपना मगध चैनल के जितने भी व्यूअर हैं, जी जी, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आज विषय वस्तु चला हुआ है जी, जो वोटर लिस्ट से संबंधित के नाम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये रूटीन वर्क चल रहा है चुनाव आयोग का जी। कोई कहते हैं कि 24 के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई कहते हैं जब 25 का चुनाव जब होने वाला है, तो ये नहीं, ये चुनाव आयोग का रूटीन वर्क है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि प्रत्येक चुनाव के पहले होता है चुनाव आयोग का रूटीन। उस शब्द अगर 1 साल पहले भी होता तो आप विपक्षी पार्टी कहते कि 1 साल पहले क्यों हुआ, 2 साल पहले करते तो कहते 2 साल पहले क्यों हुआ। तो वो आपके मनसा है, वो आप सब दिन चलता रहेगा। सरकार नहीं, निर्वाचन आयोग का ये, एक मिनट में सुन लीजिए पूरी बात, सुनिए। दूसरी बात है, जो ये विपक्षी पार्टी बार बार जो कहते हैं, जब दूसरी जगह ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट है, और जब चुनाव हारने के नतीजे आने लगते हैं, नहीं तो हारने जब लगते हैं तो उस स्थिति में कहते हैं कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। अभी जरा सा युवा से मिलते हैं। अपने बीच अमित भी आए हुए हैं। बड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आ जाते तो बड़ा मजा आ जाता। आप युवा के एक चहेते नेता हैं, एक युवा कार्यकर्ता हैं। भैया अभी जो स्थिति चल रही है, भैया अभी सुन रहे होंगे अभी आप कि जो अभी पुनर्विचार पुनर्निरीक्षण वाला जो मामला आया है मतदाताओं का, इसको लेकर के भैया क्या लगता है? देखिए, जब से बीजेपी और जदयू दोनों एक हुआ है, पूरा पब्लिक को उलझा कर रखना चाहता है, ऐसा मोमेंट तैयार करना चाहता है। वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, मान लिया उतना डॉक्यूमेंट्स मांगा है, हम नहीं जमा कर पाए, हमको क्या जरूरी है? ये कौन सोचेगा? जो मिडिल क्लास के लोग, हम भी हैं मिडिल क्लास के लोग, हम भी यही सोचेंगे, नहीं देंगे वोट। इसमें घाटा किसका है? जो वोट नहीं देंगे उनका समस्या होना ही। वोट नहीं देंगे उसका क्या घाटा है? घाटा तो विपक्ष का है। विपक्ष के साथ मिनिमम लोग खड़े हैं, जैसे मिडिल क्लास के फैमिली लोग। इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार करते करते बेदम हो जाएगा, वो अपना काम देखेगा कि डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले चलेगा। वो इतना रसीद मांगना क्या जरूरी है? हल्ला उड़ेले रोहिंग्या है। बिहार में कहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर से लग रहा है जो रोहिंग्या घुस जाएगा। इसमें सबको वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए मिडिल क्लास फैमिली को ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सही बोल रहे थे मनोहर जी
कि देश अभी आरएसएस के गोद में बैठा हुआ है, जैसा वो नचाएगा वैसा नचेगा। उसको क्या हो तो फरमान वहाँ से जारी कर दिया, बेदम तो जनता न होता है, इसलिए सब हटना चाहिए, ये सब नहीं लागू होना चाहिए। ये जो आरोप लगा है, जो अनलीगल आरोप, ये तो चुनाव आयोग का काम चल रहा है। यहाँ तो पक्ष है विपक्ष है, कोई सरकार तो है नहीं। ये तो चुनाव आयोग तो किसी दल से नहीं चलता है। तो यहाँ तो सब लोग पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि 25 में नारा है नीतीश कुमार रहेगा, यानी आरएसएस के गोद में नीतीश कुमार कभी नहीं बैठे। और जहाँ खड़ा है, जहाँ पैर के नीचे देख ले कि किनका बनाया हुआ चीज है। और ये चारों तरफ जब देख रहे हैं चकाचक, वो किनका दिया हुआ है? 2005 के पहले का दिया हुआ है कि 2005 या 25 के बीच का दिया हुआ है? 2005 के पहले क्या था? इधर आदमी को तो मार के फेंक दिया जाता था, इधर आदमी नहीं आता था। आज भी मर्डर हुआ, आज भी मर्डर हुआ, आज भी मर्डर हुआ, और वो 10 साथियों का हुआ। मर्डर होता था, एक हरा में है, आज मर्डर हुआ तो जेल जा रहा है। नहीं, मर्डर हो रहा है। प्लस समझिए, विषय से विषयांतर मत होइए, विषय से विषयांतर हो रहा है। मुद्दा था कि वोटर चुनाव आयोग का यहाँ पार्टी बच होगा, इसलिए आप समझ रहे हैं कि कंक्लूड किया जाए। मामला ये है जी, 1 मिनट सर जी। हाँ गोलू जी, अंतिम बार आपका। सत्ता पक्ष जो सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं हुआ, 2005 के बाद बहुत कुछ हुआ। आप उनसे पूछिए कि जब तक 1990 में आज लालू प्रसाद यादव नहीं रहते तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनका मानसिक जो स्थिति था वो ठीक नहीं था। यदि कोई मानसिक स्थिति ठीक रहने का काम किया है, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। यदि किसी को व्यक्ति को आप जान जाइए कि हमको आप टेंशन में रहेंगे, आप कहिए कि भैया ये काम करा दीजिए, तो हम कहेंगे जी सर देखा ना बड़ी टेंशन ही हो। तो मानसिक संतुलन से आजादी दिलवाए लालू यादव, और कहेंगे काम। अरे लालू यादव का बेटा तो 17 महीना रहा था, 5 लाख लोग के रोजगार दिए। आपको पता है जी? नीतीश कुमार ने बोले जी, नीतीश कुमार ने बोले जी कि तुम अपने पिताजी क्या से लाओगे? वही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते, 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में रोजगार के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? एक मिनट, अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? 5 लाख के रोजगार नौकरी मिला, टाइम किनका था? तेजस्वी यादव जी का। एक मिनट, ये काम को बात के पहले क्यों किए? पहले काहे नहीं किए? एक मिनट रुको जाए, हम लोग विषय सुनिए सर। एक मिनट, विषय से मुद्दा चुनाव आयोग का था। हम मान रहे क्या ये बोला गया कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया? बोला गया कि सरकार, महागठबंधन की सरकार ने नौकरी दिया गया। तो उस सरकार में जो भी पार्टी थे, क्या माले के कार्यकर्ता नहीं बोल सकते कि हमारा सरकार नौकरी दिया? क्या अजय जी नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। एक मिनट, विषय के बाद बादल जी उनके ड्यूटी से हटने के बाद बिहार में रोजगार नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हुई है। थोड़ा सा सुना जाए भैया, एक मिनट, मेरा ये कहना है आज, एक मिनट सर, आज का जो विषय था कि आम जनता मतदाता पुनरीक्षण से परेशान है कि नहीं, इस विषय पे चर्चा था। और पक्ष सरकार किसकी आएगी, कौन सरकार ने कितना काम किया, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप धन्यवाद, आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि इस क्षेत्र में क्या ये सही है या गलत है। धन्यवाद।